हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जब भी जो भी ये लेक्चर देख रहा है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एनपीओ। एनपीओ क्या होता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको एनजीओ के नाम से भी जानते हैं, जिनका प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, तो आज अब हम इनके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड आगे चलते हुए इनकी अकाउंटिंग समझेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं नोट्स के साथ में। जहां पे भी कोई नया टर्म आएगा तो हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, NPOs, that is non-profit organization. These are non-profit organizations. इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। भाई कोई भी बिजनेसमैन होता है, कुछ भी होता है, तो वो लोग सबसे पहले क्या सोचते हैं? भाई हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, हम ये काम क्यों कर रहे हैं? भाई प्रॉफिट क्या है इसमें करने का? बट हम पढ़ क्यों रहे हैं? प्रॉफिट क्या है? अच्छे परसेंटेज चाहिए, आगे उससे जो है हम किसी अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे, उसके आगे हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी के आगे बहुत कुछ है, हम बिजनेस करेंगे अपना, उसमें फिर वो बिजनेस हम क्यों करेंगे? उसमें प्रॉफिट ही चाहिए ना, पैसे कमाने हैं ना उसमें, है ना। बट ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, इनका जो मेन मोटिव होता है, वो कभी इनका मेन मोटिव प्रॉफिट नहीं होता है। ये किसी ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, ठीक है, या फिर किसी एरिया के लिए, कोई ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है ना, जहां पे जो है कुछ सर्विसेज, कुछ सर्विसेज या फिर कुछ मतलब कुछ बेसिक नीड्स अवेलेबल नहीं होती है ना। तो इनका काम क्या होता है ना, कि ऐसे पर्टिकुलर एरिया में या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को ना उन बेसिक नीड से या फिर उन सर्विसेज जो है उनको प्रोवाइड की जाती है। जैसे कहीं पर पानी पीने का नहीं मिलता है, मिनरल वाटर या फिल्टर्ड वाटर नहीं रहता है, ठीक है, तो इनका ये जो एनजीओ होते हैं ना, इनका काम क्या होता है पता है? ये फिल्टर्ड वाटर जो है उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कराने का, या फिर कोई एक पर्टिकुलर एरिया है जहां पे ना एजुकेशन नहीं है, स्कूल ही नहीं है भाई, पूरे गांव में तो बोलोगे मुझे लिखना भी नहीं आता है, गांव है, इसमें जो है ना कोई स्कूल नहीं है, तो एनजीओ क्या करता है ना, टीचर्स को अपॉइंट करता है, और ये जो टीचर्स होते हैं ना इनके, ये इस गांव में जाके पढ़ाते हैं। या फिर और क्या हो सकता है? एक पर्टिकुलर ना जंगल है, यहाँ पे ना बहुत सारे टाइगर्स रहते हैं, बट आसपास ना गांव भी है, ठीक है, और ये टाइगर्स ना ऐसे टहलते रहते हैं। तो इन गांव वालों को जब भी टाइगर दिखता है ना, तो ये लोग ना उसे गन से मार देते हैं, टाइगर को मार देते हैं। तो ऐसे टाइगर्स को बचाने के लिए एनजीओ जो है वहां पे फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स रखते हैं, जिससे कि वहां पे गांव के बीच में जो है ऐसे एक बॉर्डर बाउंड्री लाइन बन जाए, है ना। अगर बाई चांस अगर कोई टाइगर यहाँ पे छलांग मार के आता है ना, सपोज करो, तो इधर का जो वो होगा ना फॉरेस्ट का ऑफिसर या एक्सपर्ट, वो जो है आके टाइगर को ले जाए अपने साथ, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे काम होते हैं, पानी पिलाना, हॉस्पिटल नहीं है कहीं पे, मेडिकल सर्विसेज नहीं है, तो वहां पे या तो वो हॉस्पिटल बनवा देते हैं या फिर एम्बुलेंस का इंतजाम रखते हैं। तो ये सारे जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं।
बहुत सारे कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका। ट्रीज उगाना, भाई ऑक्सीजन कम हो रही है इसलिए हम ट्रीज उगा रहे हैं, है ना। तो समुंदर होता है ना, उसमें प्लास्टिक की वो प्लास्टिक टहल रही है, इसमें से समुंदर में से प्लास्टिक निकालना। जिससे कि इसके जो जीव जंतु हैं समुंदर के, ठीक है ना, वो अपने आप को सेफ महसूस करें। तो इसमें कुछ भी आ सकता है जो कि वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए होता है, एनीथिंग, ठीक है। तो ये जो एनजीओज होते हैं ना, इनका अपन समझ चुके हैं कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। तो फिर इनको पैसे कहां से मिलते हैं भाई साहब, ये बताओ। इनको ना पैसे इनके मेंबर्स से मिलते हैं, मेंबर्स, ठीक है, या फिर डोनेशन आता है इनके पास, ठीक है। तो अब इनका प्रॉफिट कमाना तो उद्देश्य होता नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं रहती है। इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनता है। बढ़िया है। तो अब मतलब जब भी हम एनजीओ या एनपीओ की बात करेंगे तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना है। वाह मैडम, ये तो सबसे अच्छी चीज है। प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा नहीं, आगे बैलेंस शीट का चक्कर ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, ना लाइक रुक जाओ। इसमें ना हमें क्या क्या हो रहेगा, हमें रिसीट तो होगी क्यों, क्योंकि हमें डोनेशन मिल रहा है, मेंबर्स हमें फीस दे रहे हैं, है ना। हम पेमेंट भी करेंगे, किस चीज का हम पेमेंट करेंगे, हम पेमेंट जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखा था, टीचर्स जहां पे अगर हम अपॉइंट कर रहे हैं तो उनकी सैलरी देंगे, अगर हम फॉरेस्ट ऑफिसर कहीं पे रख रहे हैं तो हम उसकी भी सैलरी देंगे। हमने वो जो गांव के बाहर जो बाउंड्री बनाई थी तो उसको भी तो बनाने में कुछ खर्चा जाएगा ना, तो वो खर्चा भी हम पे करेंगे। तो ऐसे करके पेमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं, एंड रिसीट्स, डोनेशन, मेंबर फीस, सब्सक्रिप्शन इनके थ्रू ही आती हैं, ठीक है। अच्छा, एक और बढ़िया चीज ये होती है, इसमें जो रिसीट्स होती है ना वो या तो कैश के थ्रू होती है या फिर बैंक के थ्रू होती है, ठीक है। कैश एंड बैंक के थ्रू होती है, नो प्रॉब्लम। एंड इसमें 3 टाइप के अकाउंट्स बनते हैं, हम इसमें 3 टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं। एक होता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। एंड तीसरा होता है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो इन एनी केस बनेगी ना, बिना बैलेंस शीट के कैसे काम चल जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि चीजें सही है कि नहीं है ना। अच्छा, ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है ना, ये ऑलमोस्ट पीएनएल अकाउंट के टाइप का ही होता है, ठीक है। एंड ये जो रिसीट्स एंड पेमेंट होता है ना, ये इनके कैश बुक से बनता है, ठीक है। वरना भी हम सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, अच्छा, कुछ पॉइंट्स ऐसे है ना, इसका ना कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है। कैपिटल अकाउंट क्यों बनेगा आप बताओ। कैपिटल अकाउंट जब प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य होता है तो हमें लगता है ना प्रोप्राइटर की कैपिटल बढ़े, कंपनी में शेयर कैपिटल जाता है ना। बट इसका क्योंकि कैपिटल कमाने का तो कोई उद्देश्य होता नहीं है, क्योंकि इसका प्रॉफिट कमाने का तो कोई उद्देश्य होता नहीं है, ठीक है ना। प्रॉफिट इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, दैट्स वाई यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं बनता है। यहाँ पे बनता है कैपिटल फंड, और यहाँ पे प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं। अगर बाई चांस हमें जो रिसीट हुई है, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हुए हैं,
वो लेस है एंड हमारी इनकम ऊपर है, तो उसका जो डिफरेंस है वो हम नॉर्मल में क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे उसे, सरप्लस। और सरप्लस जो है ना वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। ये जो सरप्लस होता है ना ये ना कैपिटल अकाउंट में जाता रहता है। कैपिटल फंड में ये जो सरप्लस होता है यही कैपिटल फंड में जाता रहता है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया। और चलो नोट से पढ़ते हैं, फिर जहां पे कोई दिक्कत आएगी हम एक्सप्लेनेशन शीट में फिर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत तो आएगी। These are certain organizations which are set up for providing services to member and public in general, ठीक है। या तो मेंबर को ये सर्विस देंगी अपने या फिर पब्लिक इन जनरल को देंगी, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, सच इंस्टीट्यूशंस इंक्लूड, कौन कौन से आते हैं इसमें, क्लब्स आते हैं, इसमें चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, इसमें स्कूल्स आते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन मतलब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब आते हैं, ट्रेड यूनियंस आ जाती हैं, ठीक है, वेलफेयर सोसाइटीज आ जाते हैं, एंड सोसाइटीज फॉर आर्ट एंड कल्चर। इंडिया इज अ वेरी वास्ट कंट्री विद डिफरेंट ऑफ कल्चर्स, है ना। तो उसकी आर्ट्स जो काफी पुरानी पुरानी आर्ट्स होती हैं, कुछ कल्चर्स होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना भी उन्हीं के अंडर में आता है, ठीक है। These organizations are managed by trustees and trustees are only completely accountable. ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना ये इनके ट्रस्टीज होते हैं, इसमें वही जो है इसे जो है मैनेज करते हैं। एंड मैनेज करने के अलावा ये जो ट्रस्टीज होते हैं ना इनके अकाउंट मतलब इन पे जो भी खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंसेस होती हैं या फिर कुछ भी एक्टिविटी हो रही है इन एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी एक्टिविटी हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, ट्रस्टी होता है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, द लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ एनपीओ इज टू प्रिपेयर, हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये तो, उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, रिसीट एंड पेमेंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है ना। इसमें ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है दिस इज लाइक पीएनएल अकाउंट, है ना। एंड ये जो रिसीट एंड पेमेंट होती है इसमें क्या होता है, कैश की समरी होती है, क्या होता है, कैश की समरी होती है, ठीक है। चलो, मीनिंग ऑफ एनपीओ, मीनिंग क्या होती है भाई एनपीओ की, बहुत ही बड़ी खतरनाक चीज है क्या कुछ खतरनाक, कुछ भी खतरनाक नहीं है अभी तक। एनपीओ प्रोवाइड सर्विसेज ईदर टू जनरल पब्लिक, यही जो हमने ऊपर पढ़ा था, या तो ये जनरल पब्लिक को देती है और अ ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल को देती है, या फिर एरिया में देती है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है या स्कूल नहीं है। ग्रुप ऑफ पीपल मतलब जैसे अंडमान निकोबार में जो है वहां पे आदिवासी रहते हैं, तो दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है ना, उनको भी एनपीओ ही सर्विस देती हैं। पब्लिक में तो ये समुद्र साफ करना पब्लिक के लिए ही है, ठीक है, ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल के लिए नहीं है कि समुद्र ये यूज करेंगे वो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलो, जनरली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, ये वैसे मतलब जनरली अगर नोटिस करोगे ना तो ये लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं रहते, ठीक है। परचेज और सेल ऑफ गुड्स, ये परचेज एंड सेलिंग भी नहीं करते हैं गुड्स की, ट्रेडिंग का काम जिसे बोलते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी परचेज एंड सेल नहीं करते हैं, ना, ये एक्चुअली ट्रेडिंग का काम नहीं करते हैं, इसका मतलब इधर ये है, ठीक है ना। एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, मतलब ये जो मैन्युफैक्चर या फिर परचेज एंड सेल की वजह से कोई क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपको जल्दी नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि एनपीओ प्रॉफिट नहीं कमाता है तो दे डू नॉट मेंटेन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, नथिंग न्यू, हम ऑलरेडी समझ चुके हैं ये सब।
इंस्टेड मेंटेन्स अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एनपीओ नीड टू सबमिट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू, अच्छा जैसे कि ना हम जब भी स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो हम किसको सबमिट करते हैं, ओनर को सबमिट करते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करते हैं नॉर्मल में, है ना। तो यहाँ पे ये जो एनपीओ होता है, इसकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी कौन होती है, इसकी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी होती है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। इसे रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज को देना पड़ता है अपना जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ बहुत बेसिक है, ठीक है, इसको एक एक बार रीड करते जाओगे नहीं, नोट से पूरा समझ में आता चला जाएगा। एंड ये नोट्स आपको पता ही अपलोडेड है ऑलरेडी साइट पे, है ना। ठीक है, सच ऑर्गेनाइजेशंस आर फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिक एट लार्ज, तीसरी बार पढ़ रहे हैं हम इसी इसमें, या फिर स्पेसिफिक ग्रुप सच एज सर्विसेज सच एज एजुकेशन देता है, या फिर हेल्थ केयर सर्विस देता है, या फिर रिक्रिएशन करता है, स्पोर्ट्स, कहीं पर अगर स्पोर्ट्स नहीं अवेलेबल तो वहां पे स्पोर्ट्स भी अवेलेबल कराता है, या फिर किसी, ये कभी कास्ट, क्रीड, कल्चर या फिर कुछ भी नहीं देखता है, ना रिलीजन, कुछ नहीं देखता है भाई। इसकी प्रॉपर प्रोसेस होती है कि इसको सिर्फ और सिर्फ सर्विस देना है। ये नहीं बोलेगा भाई ना तेरे को नहीं दूंगा, तू छोटा है, तू मोटा है, तू काला है, तू गोरा है, ना। इफ दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस दे विल प्रोवाइड यू सर्विस। ठीक है, द सर्विसेज प्रोवाइडेड आर ईदर फ्री, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये सर्विसेज देते हैं ना एनजीओज, वो या तो फ्री होती है, ठीक है, या फिर एट अ वेरी नॉमिनल कॉस्ट। नॉमिनल कॉस्ट क्यों, कभी कभी ऐसा नहीं हो जाता है कि यार फ्री है ना तो हर कोई ऐसे लेने के लिए तो तारू बैठ जाता है, बट उसकी वैल्यू नहीं करते हैं लोग। तो वैल्यू कराने के लिए जो है ना वो काफी नॉमिनल कॉस्ट रख देते हैं कि ठीक है, इंसान की जैसे 10 रुपए जाएगा ना तो एटलीस्ट उसकी कदर रहेगी कि यार 10 रुपए फालतू का को दो, है ना। तो इसकी वजह से जो है उसका या तो वेरी नॉमिनल कॉस्ट रखते हैं वो, या फिर फ्री दे देते हैं। ठीक है, एज द मेन एम इज टू अर्न प्रॉफिट। हाँ भाई, वो फ्री या फिर नॉमिनल कॉस्ट क्यों रखते हैं, क्योंकि उनका मेन जो एम है वो प्रॉफिट तो कमाना है नहीं, इसकी वजह से। द अफेयर्स आर यूजुअली मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर्स। जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, अफेयर्स का मतलब एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो यूजुअली इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वही मेंटेन करते हैं। ठीक है, द फंड्स रेज कलेक्टेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड्स, दैट इज सरप्लस फंड। हमने कैपिटल फंड की बात कब की थी, जब हमारे पास सरप्लस फंड आया था। सी, दैट इज द फंड्स आर नॉट शेयर्ड अमंग द मेंबर्स। मतलब कि अगर जो भी सरप्लस होगा वो इनके मेंबर्स के बीच में शेयर नहीं होता है, वो जो है हम कैपिटल फंड में चला जाता है। ठीक है, एनपीओज अर्न रेप्यूटेशन। ये क्या कमाते हैं, ये रेप्यूटेशन कमाते हैं, नाम, फेम। इनका मेन जो ये अर्न करते हैं वो ये फेम अर्न करते हैं। ठीक है, और ये फेम कब अर्न करते हैं, जब ये कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को। जितना अच्छा आपका कंट्रीब्यूशन होगा, जितना बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा, उतना जो है ज्यादा आपका नाम होगा। ठीक है, फिर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सच ऑर्गेनाइजेशन इज मेंट टू मीट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। भाई ये जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं ना, वो इसी की वजह से करते हैं जिससे कि उनकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो। ठीक है, नथिंग न्यू भाई, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट तो हर किसी को कंप्लीट करनी पड़ती है, चाहे फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना। देयर आर रूल्स, जहां पे रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वहां पे हमेशा स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ओके, चलो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ एनपीओ आर इन कैश या फिर बैंक। इनकी ज्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती है ना वो या तो कैश में होती है या बैंक में होती है। सो दे मेंटेन अ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसकी वजह से वो क्या मेंटेन करते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, एनपीओज आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रजिस्टर। इनको ना रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, किस चीज का,
टू कीप अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में क्या क्या आता है? फिक्स एसेट में आ जाएगा, फिक्स एसेट में आ जाएगा कोई बिल्डिंग है, फर्नीचर आ गया, कंप्यूटर्स आ गए, और कोई अप्लायंसेस आ गया, या फिर मोटर व्हीकल्स वगैरह कुछ ले रखी है। इस टाइप के कुछ भी जो है फिक्स एसेट्स होंगे, ठीक है ना, उसका एक रजिस्टर एनपीओ को हमेशा मेंटेन रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, एनपीओ डोंट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी, है ना। एनपीओ मेंटेन्स कैपिटल फंड इन विच accumulation of surplus funds are transferred। वही जितना भी सरप्लस आएगा, जिसको हम नॉर्मल उसमें बोलते हैं प्रॉफिट, इधर क्या बोला जाता है? सरप्लस। जितना भी सरप्लस आएगा वो कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। कहां पे ट्रांसफर होगा? कैपिटल फंड में, ठीक है। नेक्स्ट, एनपीओ ऑल्सो प्रिपेयर्स ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अब कुछ लोगों ने ना ये सोचा होगा इसका प्रॉफिट एंड लॉस तो बनता नहीं है, लेजर की भी बातें नहीं कर रही है ये, तो इसका ट्रायल बैलेंस बनेगा ही नहीं। भाई साहब, क्यों नहीं बनेगा? ट्रायल बैलेंस क्या बताता है? एक्यूरेसी बताता है। तो एक्यूरेसी इसकी नहीं देखी जाएगी, मतलब क्या? पैसे नहीं लेंगे, सर्विस हमारे प्रॉफिट का उद्देश्य नहीं है, तो क्या हम फ्रॉड करेंगे बैठ के? कोई भी आएगा पैसे लेके जाएगा, कुछ भी बनाएगा, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो है ट्रायल बैलेंस बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्या देखने के लिए? एक्यूरेसी देखने के लिए, है ना। बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो मैंने ना इधर गलत लिखा हुआ है, ये रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर नहीं है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट है। ओके, चलो इंट्रोडक्शन तो सही रहा, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे और उसमें क्या क्या आता है वो सीखेंगे। इसको सिर्फ एक बार रीड कर लीजिएगा, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। चलो, ओके, बाय, टेक केयर।